हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। शिव पुत्र जन्म लेगा तभी तो तारक का वध करेगा ना। हम शिव पुत्र को जन्म ही नहीं लेने देंगे। अभयदान प्रार्थी हूं असुरेश्वर। आप शिव पुत्र को जन्म लेने से कैसे रोक सकते हैं? क्यों नहीं रोक सकते? पुत्र तो तब जन्मेगा जब शिव और पार्वती का मिलन होगा, और मिलन तब होगा जब भोलेनाथ की तपस्या पूरी होगी। किंतु हम शिव जी की तपस्या पूरी होने की प्रतीक्षा ही नहीं करेंगे। तो हम अग्नि और जल तत्व को मिलने ही नहीं देंगे। जब भ्रूण का निर्माण ही नहीं होगा तो शिव और पार्वती से संतान होना असंभव है। ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। नहीं, इतनी घोर तपस्या तो आज तक तारकासुर के किसी पूर्वज ने भी नहीं की। हमें इस तपस्या द्वारा पाए गए फल या वरदान के लिए सोचना होगा। वो हमारे लिए हानिकारक और कष्टदायक भी हो सकता है। असुर, हम देवताओं की भलाई के बारे में तो कभी सोचेंगे ही नहीं। वो जब भी सोचेंगे स्वर्ग लोक का अधिपति बनने का ही सोचेंगे। तारकासुर की सोच सत्य का रूप ले ले, उससे पहले हमें उसकी तपस्या भंग करनी होगी। और हम यही करेंगे। हम अपनी पूरी शक्तियां समेटकर तारकासुर का ध्यान भंग कर देते हैं। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 अग्निदेव, आप कुछ कीजिए। आंखें खोलो वत्स। प्रणाम ब्रह्मदेव। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। जो भी मन में इच्छा है उसे पूरी करेंगे। मांगो, वर मांगो वत्स। मेरी मृत्यु जब भी हो केवल शिव पुत्र के हाथों हो, अन्य कोई मुझे मार न सके। तथास्तु। मैंने मनचाहा वरदान प्राप्त कर लिया है। मैंने मनचाहा वरदान प्राप्त कर लिया है। महाराज तारकासुर की, 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 महाराज तारकासुर की।
प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव। राजन, तुमने मेरा परामर्श मानकर असुर जाति पर बड़ा कल्याण किया है। मेरे मन में केवल एक ही कल्याण का संकल्प था गुरुदेव, और वो था अपने पूर्वजों, अपने पितरों का कल्याण। और अब जब मैं अपने पिताश्री की हत्या का प्रतिशोध उस इंद्र से लूंगा तो मुझे उससे कितना आशीर्वाद मिलेगा मैं जानता हूं। गुरुदेव, वरदान पाने के बाद मैं एक पल भी खोना नहीं चाहता। एक पल के लिए भी मैं इंद्र को चैन से बैठने देना नहीं चाहता। मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए कि इंद्र को इंद्रलोक से निकाल बाहर करके उसे देवताओं सहित भिखारियों की तरह इस लोक से उस लोक में अपनी रक्षा की भीख मांगते देख मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर खुलकर अट्टहास कर सकूं। मैं अभी इंद्रलोक पर आक्रमण करना चाहता हूं गुरुदेव। विजयी भव राजन। तुम असुरों की हत्या करते करते मुझे पूरी असुर जाति पर दया आने लगी है। तुम सब के सब इतने मूर्ख क्यों हो? अपनी मृत्यु से बचने के लिए एक बुद्धिहीन चींटी भी अपना मार्ग बदल लेती है, परंतु तुम सब असुर बार बार इंद्र के शस्त्र क्यों पसंद करते हो मरने के लिए? घमंडी इंद्र, यदि तेरी मृत्यु लिखी होती तो मैं तुझे इतनी बार मृत्यु देता कि तेरा जन्म और मृत्यु एक साथ जुड़ जाते। मैं तारकासुर अपने पिताश्री असुरेश्वर वज्रांग के खून का प्रतिशोध लेने आया हूं। और अपने खून से टीका लगाकर यह शपथ लेता हूं कि यदि तुम युद्ध भूमि से भाग नहीं गए तो मैं तेरे स्वर्गलोक को तेरे ही रक्त से स्नान करवाऊंगा। अरे भागने तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा तारकासुर। मैं यहीं पर तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करके रख दूंगा। आक्रमण! 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 स्वर्गलोक विजेता असुरराज तारकासुर की जय। 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 स्वर्गलोक विजेता असुरराज तारकासुर की जय।
स्वर्गलोक विजेता असुरराज तारकासुर की स्वर्गलोक विजेता असुरराज तारकासुर की त्राहिमाम 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 त्राहि भैया त्राहिमाम। तारकासुर को लेकर इतनी त्राही त्राही क्यों? क्या इससे पूर्व असुरों और देवताओं में युद्ध नहीं हुआ? क्या तारकासुर से पहले कोई असुर स्वर्गलोक का अधिपति नहीं बना? या इससे पूर्व असुरों ने तप करके वरदान प्राप्त नहीं किए? तो फिर आज ऐसा क्या हो गया जो सभी के सभी देवताओं के मनों पर निराशा अपना अधिकार जमाए बैठी है? तारकासुर को परास्त करने के लिए हमारे पास कोई शक्ति नहीं है मातेश्वरी। परम पिता ब्रह्मा जी से वरदान पाकर तारकासुर अजय हो गया है। नहीं देवेंद्र, उसे अजय का नहीं, अमरता का वरदान मिला है। वो भी पूरी तरह नहीं। उसकी भी मृत्यु होगी, परंतु होगी केवल शिव पुत्र से। तुम देवता उसे मार नहीं सकते, परास्त अवश्य कर सकते हो। आप कुछ ऐसा कीजिए माता कि तारकासुर शीघ्र से शीघ्र मृत्यु प्राप्त कर ले। वो न तो मेरे हाथ में है वत्स, न तुम्हारे। उसके लिए तुम सबको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, शिव और उमा के मिलन से उत्पन्न होने वाले पुत्र की। शिव पुत्र शिव पुत्र जन्म लेगा तभी तो तारक का वध करेगा ना। हम शिव पुत्र को जन्म ही नहीं लेने देंगे। अभयदान प्रार्थी हूं असुरेश्वर। आप शिव पुत्र को जन्म लेने से कैसे रोक सकते हैं? क्यों नहीं रोक सकते? पुत्र तो तब जन्मेगा जब शिव और पार्वती का मिलन होगा, और मिलन तब होगा जब भोलेनाथ की तपस्या पूरी होगी। किंतु हम शिव जी की तपस्या पूरी होने की प्रतीक्षा ही नहीं करेंगे। तो हम अग्नि और जल तत्व को मिलने ही नहीं देंगे। जब भूमि का निर्माण ही नहीं होगा तो शिव और पार्वती से संतान होना असंभव है। सत्य कह रहे हैं आप असुरेश्वर। मेरे लिए क्या आदेश है? तुम कैलाश पर जाओ और माता पार्वती का अपहरण कर लो और उन्हें आदर सहित लाकर असुर लोक के कारागृह में बंदी बना लो। जो आज्ञा असुरेश्वर, चलो। उमा, तारकासुर की ढिठाई तो देखो। कहीं तुम भोलेनाथ की समाधि को तोड़ न दो, इसीलिए वो तुम्हारा अपहरण करना चाहता है। दीदी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मैंने भगवान शिव को पाने के लिए जो तप किया था, वही तप कवच बनकर मेरी रक्षा करेगा। मुझे तुम्हारी रक्षा की चिंता नहीं है उमा। मैं जानती हूँ कि तुम साक्षात शक्ति का अवतार हो, पर फिर भी सावधान तो होना ही चाहिए ना। दीदी, विधि के विधान को बदलने में ना कोई समर्थ हुआ है, ना ही होगा। फिर ये तारक क्या है जो ईश्वरीय शक्ति को चुनौती दे रहा है? दीदी, वरदान पाकर तारकासुर उन्मत्त हो गया है। उसके अहंकार रूपी वृक्ष को काटने का अब समय आ गया है। दीदी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। उसका सेनापति अपनी सेना लेकर मेरा अपहरण करने की इच्छा से यहाँ आता दिखाई दे रहा है। हे माता पार्वती, मैं असुरेश्वर तारकासुर का सेनापति
आपको असुरलोक ले जाने आया हूं। किसकी आज्ञा से? असुरेश्वर तारकासुर की आज्ञा से। माता, आपसे मेरी विनती है, आप हमारे साथ असुरलोक चलें। विनती क्या अपने साथ सेना लाकर की जाती है? मैं सैनिक हूं माता, मान मर्यादा की विधियां नहीं जानता, केवल अपने महाराज की आज्ञा का पालन करना जानता हूं। और यदि आज्ञा का पालन करना संभव ना हो तो? सेनापतियों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता माता। हमारा एक ही सिद्धांत है, करो या मरो। फिर तो सेनापति, जिस कार्य को पूरा करने के लिए तुम इतनी सारी सेना लेकर आए हो, वो कार्य कभी पूरा नहीं होने वाला। अर्थात आप हमारे साथ असुरलोक नहीं चलेंगी? अपनी इच्छा से तो नहीं। तो हमारी इच्छा से? तुम्हारी इच्छा से भी नहीं। और असुरेश्वर तारकासुर की इच्छा से? सेनापति, उसकी इच्छाएं अब इच्छाएं कहाँ रही? उन्होंने अहंकार का रूप ले लिया है और अहंकार के हुंकार ने आज तक कभी मेरे कानों को नहीं छुआ। इसलिए सेनापति, तुम वापस जाकर तारक को कह दो कि उसकी इच्छा पूरी नहीं होने वाली। माता, खाली हाथ वापस जाऊंगा तो मेरी गर्दन मेरे धड़ से अलग कर देंगे महाराज। देखिए, मुझे विवश मत कीजिए, मैं आसुरी शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहता। अच्छा, तो कोई और शक्ति भी है तुम्हारे पास? सेनापति, जितनी भी शक्तियां तुम्हारे पास हैं, उन्हें संचित करके अपनी रक्षा के लिए बुला लो, क्योंकि मुझ पर किसी भी शक्ति का प्रयोग तुम्हारा ही अशुभ करेगा। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मैं आपको अपहरण करके ले जा रहा हूं। तो ठीक है, यदि तुम अपने हठ पर अड़े हो तो आगे बढ़ो और कर लो मेरा अपहरण। सैनिकों, जाओ।